हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल जीटीएस एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। ओके, तो आज इससे पहली वीडियोस में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था। ओम्स लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं, रेजिस्टेंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रेजिस्टिविटी। ओके, तो हम इसको चैनल को आप सब्सक्राइब भी करना और अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ओके, पिछली वाली वीडियो में हमने क्या देखा था कि जब भी हम बात करते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, इस वाले टर्म को हटाते हैं, कांस्टेंट टर्म लगाते हैं यहाँ पे, तो V इज इक्वल्स टू I R। ओके, ये क्या होता है? रेजिस्टेंस। ओके, एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? Resistance is any property of a wire or a conducting material which has to stop the flow of current। चार्ज के फ्लो को रोकने के लिए जो भी चीज़ अगर एक किसी वायर के पास होती है उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस एक तरह से क्या है? ये एक ऑब्स्टिकल है करंट के फ्लो में। ओके, जब हमने देखा कि रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो फैक्टर जो होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पिछली वीडियो में देखा था, डेट इज लेंथ, डेट इज एरिया। ओके, और यहाँ पे क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन लगा हुआ था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को जब हमने हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया L अपॉन ए। ओके, तो इस कांस्टेंट को ही क्या बोलते हैं? जब इस कांस्टेंट की बात करते हैं तो इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? इसको बोलते हैं रो। रो। ओके, इसको रो बोलते हैं। ओके, और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। ओके, तो अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। अगर हम बात करें मेटल की बात करें, चाहे सेमीकंडक्टर की बात करें, चाहे इंसुलेटर्स की बात करें, चाहे अलॉयज की बात करें। ओके, किसी भी तरह के हम मेटल की बात करें या फिर किसी भी अलग मटेरियल की बात करते हैं तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट के फ्लो को कितना अपने इसके अंदर से होते हुए निकलने देगा। मतलब अगर बात करें तो रेजिस्टिविटी को समझते हैं पहले, रेजिस्टिविटी होती क्या है। ओके, जब हम बात करते हैं, मान लेते हैं गेट है। ओके, ये गेट है, तो यहां से निकलने वाले कितने व्यक्ति यहां से निकल सकते हैं? तो वो लिमिटेड अमाउंट की तो होगा। एक बार में केवल यहां से कितने व्यक्ति निकल पा रहे हैं? 4 पर्सन। ओके, एक बार में केवल 4 पर्सन निकल पा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये एक गेट से एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें या पर्टिकुलर कंडीशन की बात करें तो केवल इस गेट से कितने व्यक्ति निकल सकते हैं एक बार में? 4 व्यक्ति। ओके, तो उसी तरह से हम जब बात करते हैं जब बात करते हैं किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की, मतलब मान लेते हैं एक वायर है। ओके, दिस इज वायर, और ये मान लेते हैं ये बना हुआ है नाइक्रोम का। बताएंगे नाइक्रोम क्या होता है? ये एक अलॉय होता है, अलॉय। ओके, व्हाट इज अलॉय? एवरीवन नोज अलॉय क्या होता है? जब दो चीज़ों या दो मटेरियल को मिला के बनाते हैं एक चीज़, उसको अलॉय बोलते हैं। केमिस्ट्री में हमने पढ़ रखा है इसको, और थोड़ी सी जानकारी यहाँ भी लेंगे। पहले भी समझ लेते हैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर वायर है तो इससे करंट फ्लो करेगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम में इससे फ्लो होने वाले चार्ज कांस्टेंट रहेगा, उससे ज़्यादा इससे फ्लो नहीं हो पाएगा। ओके, तो मतलब जब चार्ज फ्लो की वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है तो इसको रोकने वाली वैल्यू भी तो कांस्टेंट हो सकती है ना, है ना? तो इसको रोकने वाली जो वैल्यू होती है और जो इसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है कितना चार्ज इससे फ्लो होगा, उस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। मतलब ये रेजिस्टिविटी ही एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है और जो कि क्या बताती है कि कितना ये अपने आप से कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ओके, कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो रेजिस्टिविटी इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच
डिसाइड दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय दैट कंडक्टर। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें, रेजिस्टिविटी की बात करें तो क्या होती है, this is the basic property of a conducting material. This is the basic property of a conducting material which decide the amount of resistance offered by that conducting material. Okay, so this is the basic property of a conducting material which decide the amount of resistance offered by the conducting material. कि conducting material कितना resistance ऑफर करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ओके, तो रेजिस्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो इसको डिफाइन करने का मैथमेटिकल तरीके से कैसे बताते हैं, ये तो डेफिनेशन फॉर्म में हो गई। ओके, तो मैथमेटिकल वे में कैसे बताते हैं इसको, समझते हैं इसको। R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए होता है। ओके, इफ द लेंथ ऑफ मटेरियल इक्वल्स टू 1 मीटर, ओके, एंड area of cross section equals to area of cross section of material equals to 1 मीटर स्क्वायर। ओके, लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां से बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो 1 अपॉन 1, ये तो होगा, तो ये कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। ओके, तो यहां से एक डेफिनेशन और निकल के आती है रेजिस्टिविटी की, यहां से एक डेफिनेशन और निकल के आती है रेजिस्टिविटी की, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमारे पास क्या रिलेशन आया निकल के, R इज इक्वल टू रो व्हेन एरिया इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर, ये तो था, ये निकल के आया ना हमारे पास। ओके, तो इसको क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, resistivity is the resistance offered by the conducting material. Resistivity is the resistance offered by the conducting material of unit length and unit cross section, unit cross sectional area।
मतलब रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है जबकि किसी मटेरियल की लेंथ कितनी होती है 1 मीटर और एरिया कितना होता है 1 मीटर स्क्वायर, तो वही उसके दोनों के बराबर ही होती है। तो एक ये डेफिनेशन और होती है रेजिस्टिविटी की। ओके, तो हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में देख लिया कि रेजिस्टिविटी क्या होती है ना, और इसका हमने वो भी समझ लिया कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, कैसे हम इसको रेजिस्टेंस के बराबर मानते हैं। ये रेजिस्टेंस की एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है कि एक वायर से कितनी चीज फ्लो कर सकती है, चार्ज फ्लो कर सकता है। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट की और इसके सिंबल की। ओके, जब हम बात सिंबल तो क्या हो गया? रो, रेजिस्टिविटी को रो से शो करते हैं। एसआई यूनिट की बात करेंगे, है ना, तो एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं? एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये है ना हमारे पास, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहां से रो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? R मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइड बाई एल, ये तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। सही है। रो इज इक्वल टू R, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एरिया में क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, इस लेंथ की यूनिट मीटर, तो एरिया की यूनिट कितनी हो गई? मीटर स्क्वायर। ओके, लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर गया, बचा कितना? रो इज इक्वल टू ओम मीटर। ओके, डेट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट कितनी हो गई? ओम मीटर। और हम डिफाइन जब करते हैं इसको, तो रेजिस्टिविटी एक ऐसा टर्म होता है जो हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। हम बात करेंगे पहली, अगर हम बात करें यूनिट हमने देख ली, काफ़ी बार ये चीज़ पूछी भी जाती है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में एमसीक्यू में बन सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, डेट इज ओम मीटर, याद रखेंगे हमेशा। और अब देखते हैं कि जब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज डिफरेंट फॉर एवरी मटेरियल। अभी हमने देखा कि चाहे आपके पास मेटल हो, ओके, चाहे आपके पास कोई अलॉय हो, ओके, चाहे आपके पास इंसुलेटर हो, ओके, सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। अब देख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं मेटल की, तो मेटल में सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा होता है? सिल्वर होता है। ओके, सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग मटेरियल होता है। ये कॉस्टली होता है इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। जो आपके एक्सपेंसिव फ़ोन होते हैं, एक्सपेंसिव टीवी होते हैं, टेलीविज़न जो होते हैं, ओके, तो उसमें कंडक्टिंग मतलब कि करंट के फ्लो के लिए हम सिल्वर का यूज़ करते हैं, ना कि कॉपर का। ओके, तो सभी वो फ़ोन महंगे होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, सॉरी रेजिस्टिविटी होती है, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 1.60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। ओके, ये इसकी रेजिस्टिविटी होती है। समझ गए रेजिस्टिविटी वैल्यू। अब वहीं पे अगर हम कॉपर की बात करें, ओके, वहीं पे अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 1.62 10⁻⁸ ये होती है रेजिस्टिविटी कॉपर की। ओके, तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा होता है? अब रेजिस्टिविटी इसकी ज़्यादा, रेजिस्टिविटी इसकी ज़्यादा तो कंडक्टिविटी कम, और कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होगी, तो इसकी रेजिस्टिविटी कम है। ये इसको स्टार मार्क कर लीजिए, और ये आपको पता भी होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग कौन सा होता है। हमने एक रिलेशन देखा था ना कि रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। ओके, रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, मतलब जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी उतनी कम रेजिस्टिविटी, वही चीज़ है।
ओके, तो ये आप याद, दोनों वैल्यूज को याद रखेंगे। और एक वैल्यू और याद कर लेते हैं यहाँ पे, एक होती है टंगस्टन। ओके, टंगस्टन में क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 5.2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस। ओके, तो ये इसकी वैल्यू होती है, इसको हम ध्यान रखेंगे। ओके, अगर हम बात करें एलॉय की, तो एलॉय क्या होते हैं, एलॉय एक दूसरे को मिला के, मतलब दो एलिमेंट को मिला के जो बनता है उसको एलॉय बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है नाइक्रोम। ओके, नाइक्रोम के वायर आपको बहुत जगह मिल जाएंगे देखने के लिए। नाइक्रोम काफ़ी जगह यूज होता है क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वैल्यू बहुत कम रहती है। ओके, अब नाइक्रोम की बात करें तो नाइक्रोम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं एक बार। 60% इसमें निकिल होता है। ओके, 26% इसमें आयरन होता है। 12% इसमें क्रोमियम होता है और 2% इसके अंदर मैग्नीज होता है। ओके, तो नाइक्रोम की वैल्यू, मतलब नाइक्रोम में जो एलॉय जो एलिमेंट होते हैं वो ये सब चीज़ें होती हैं। और ये काफ़ी बार पूछा गया, सिंगल मार्क्स क्वेश्चन में काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि नाइक्रोम की अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में इबोनाइट एक याद कर लेते हैं। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। ओके, 10 टू द पावर 15 से लेकर 10 टू द पावर 17 तक होती है। अब देखो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कम रहेगी, मतलब इसमें से करंट फ्लो बहुत कम होगा, तभी तो इसे इंसुलेटर बोल रहे हैं। इंसुलेटर वही तो चीज़ होती है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करती है, जिनमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता। इंसुलेटर मतलब जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, लकड़ी और प्लास्टिक में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता, उनका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। तो इबोनाइट याद रखेंगे तो ये वैल्यूज याद रखेंगे, तो काफ़ी बार ये पूछी जाती है जब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। ओके, तो रेजिस्टिविटी में इतना ही, ज़्यादा कुछ इससे क्वेश्चन जो बनते हैं वो काफ़ी हमने देख लिए सारे क्वेश्चंस। और इससे बनने वाला क्वेश्चन एक जो होता है उसको हम देख लेते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है इस पे, वो हम अभी देख लेते हैं कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है इस पे। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो जो भी क्वेश्चन इन पे बनते हैं वो हमेशा बोर्ड्स में पूछे ही जाते हैं। देखो इंपॉर्टेंस क्या है कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन बोर्ड पेपर में हमेशा पूछा जाता है। ओके, तो देख लेते हैं। एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ aluminum wire of length 2 meter and area 1.8 multiplied 10 to the power minus 6 meter square has a resistance has a resistance 0.03 ohm. Find the resistivity of एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला हमें पता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ओके, लेंथ दे रखी है, लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर। ओके, एरिया हमें दे रखा है, एरिया इज इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, रेजिस्टेंस इज गिवन, दैट इज 0.03। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट रो। रो विल बी इक्वल्स टू
RA divided by L. That will be 0.03 multiply 1.8 multiply 10 to the power minus 6 divided by length is 2. ओके, अब इसको डिवाइड कर लेंगे. That will be 0.9. Okay, that will be 0.9. 9 3 the 27. So the resistivity will be 27 and there are 3 points. 27 divided by 1000 multiply by 10 to the power minus 6. That will be equals to rho 27 multiply 10 to the power minus 9. ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी होगी? रो 2.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 8 आंसर. और इसकी यूनिट क्या होगी? मो न्यूटन मीटर. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड्स पेपर में भी आते हैं क्वेश्चन, और काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो कि सिंपल फॉर्मूले बेस होते हैं. आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को कर लेंगे. तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही. रेजिस्टिविटी हमने पूरी देख ली कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या क्या इसकी यूनिट होती हैं. तो ये काफ़ी चीज़ें बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट हैं. तो जितनी भी चीज़ें यहाँ से बन सकती है वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे. आपको केवल इतना करना है कि जितनी वीडियोस आप देख रहे हैं उसके देखते और उन चीज़ों को बार बार रिवाइज भी करना है. और अगर कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप मुझसे मेरे चैनल पे पूछ भी सकते हैं. ओके, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.